प्रार्थना का मतलब होता है जो जब भी हम प्रार्थना करें, है ना, जब भी हम प्रार्थना करें तो हम सिर्फ परमेश्वर को काम सौंपना दें। हालेलुया। हम जैसे ही प्रार्थना परमेश्वर से करें तो परमेश्वर भी हमसे कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन उसको हम नहीं सुनते हैं। दुनिया की भीड़ में खो ना जाऊं मैं, तो भीड़ इतने आ जाता है, काम का भीड़, काज का भीड़, नौकरी का भीड़, पैसों का भीड़, खाना बनाने का भीड़, है ना, मोबाइल को देखना है उसका भीड़, थोड़ा सा रील्स भी देखना है उसका भी भीड़, बहुत सारे लोगों से गपशप भी मारना है, तो लोगों के इससे भी बातें करना है, उससे भी बातें करना है, थोड़ा बहुत चुगलियाँ भी करना है, थोड़े बहुत इसका इधर उधर की बातें भी करना है। तो ये सारे भीड़ के पीछे परमेश्वर कहता है हम खोने ना पाए। ये होती है भीड़, हम इस भीड़ को नहीं समझते। तो परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ हमारा काम ही नहीं देना है, जो प्रभु हमें रक्षा करो, हमें बचा लो, हमें ये करो वो करो। प्रभु ने कहा ठीक है, तूने तो मुझे काम दे दिया, उसके बाद क्या तू मेरी धन्यवाद करेगा? कल वहीं से आके कौन धन्यवाद किया धन्यवाद? तो कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, फिर उसके बाद लौट कर धन्यवाद करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद लौट कर बोलो प्रभु आज का दिन आपने मुझे बहुत ही अच्छा रखा, जिस काम के लिए हम गए सारा काम मेरा सफल हुए या ना भी हुए, वो भी भला है। कल मैं किसी को ट्रेन में सुसमाचार सुना रहे थे, तो मैंने बोला अगर इस ट्रेन आपको मिल गया ना तो प्लीज़ आप प्रभु के धन्यवाद जरूर कीजिएगा। उसने बोला ठीक है। और उसने यीशु मसीह को पहले भी एक बार जाना था किसी के पास से, तो उनके जीवन में प्रभु ने मिरेकल किया, लेकिन वो भूल गए। थोड़ा बहुत मैंने जितना भी वो था मैंने उनको सुसमाचार परमेश्वर की गॉस्पेल सुना दिया। उसको सुनाने के बाद क्या हुआ, वो ट्रेन उसको नहीं मिला। फिर बैठे बैठे मैं सोचा प्रभु ट्रेन तो उसको नहीं मिला क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो गया था, उनका दूसरा ट्रेन मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने बोला प्रभु आप क्या करेगा, हो सकता है इसके लिए कोई भलाई है। अगर वो जाती, वो नहीं समझती शायद, बाद में प्रभु उसको जरूर समझाएगा। मैं बोला अगर वो जाती या कोई बात हो जाता या कोई प्रॉब्लम हो जाता या गंदे लोग उतना रात को, कोई एक अकेली लड़की, क्या प्रॉब्लम होता क्या होता पता नहीं। मैंने बोला तुम वहाँ पे वेटिंग रूम देखो, तुम वहाँ पे वेटिंग रूम देखो, तुम वेटिंग रूम में तुम थोड़ा सा वहीं पे वेट करो और तुम मॉर्निंग में जो है जो ट्रेन होगा तुम उसमें से चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये है परमेश्वर का काम। तो कई बार हमारे लिए अच्छा काम नहीं भी होता है, फिर भी हम उनको धन्यवाद नहीं देते। मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, उसके भी लिए भी धन्यवाद करो, आमीन, ताकि वो जो नहीं हुआ है उसके लिए भी मेरे साथ कोई भलाई है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब बातें, इस वचन को याद करो, रोमियो 8:28 को भूलो नहीं। ये मेरा फेवरेट वचन है। जब बड़ी मुसीबत भरी राहों पर मैं चल रही थी 2018 में, और उस समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था, क्या, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो उस समय का टाइम को देखते हैं तो हम देखते तो बड़ी उलझन भरी दिन है, बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है। लेकिन उस समस्या, अगर वो उलझन भरी समस्या में अगर सब कुछ अच्छा होता तो शायद आज के डेट में देखने लग जाओ तो उससे भी बड़ा समस्या होता। हालेलुया, इसको बोलते हैं हालेलुया, मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, मतलब परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ों को होने नहीं दिया। हालेलुया। तो उस समय अगर देखते तो क्या लगता, ये उस समय तो ऐसे ही जब हम परेशानी से गुजर के आते हैं ना, तो उस परेशानी को देखकर उस समय लगता है क्यों नहीं हुआ, रोना पीटना कोसना काटना, धन्यवाद भी भूल ही जाते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है वो अगर मेरे साथ नहीं हुआ उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद, अगर वो होता तो शायद मेरे साथ ऐसे होता। तो इसलिए परमेश्वर कहता है सब बातों में क्या करो, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी अच्छे या तुम्हारा बुरा मैं जानता हूँ। तुम्हारे साथ कौन सा चीज़ अच्छा होगा, तुम तो नादानी में कर देते हो, तुम तो नादानी में झटपट फैसला ले लेते हैं हम।
झटपट कुछ भी कर लेते हैं हम, लेकिन परमेश्वर जानता है वो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। इसलिए कई चीज़ें को परमेश्वर के हाथ में जब सौंपते हैं ना, और ये बोलते प्रभु मेरे नहीं आपकी इच्छा। यीशु मसीह ने भी उनको क्रूस पे चढ़ाए जाने का इच्छा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ाया नहीं जाता तो यीशु मसीह का जो महिमा अब हो रहा है क्या ये होता? हालेलुया। जो यीशु मसीह के जरिए इतने सारे बच्चे बचाए गए, क्या हम सब बचते? तो एक ने कीमत चुकाया, आज पूरी कलीसिया बचाए जा रहे, घराने के घराना बचाया जा रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। ठीक वैसे ही अगर उस समय हमें रोएंगे नहीं, परेशानी में नहीं उठाएंगे, दुख में नहीं करेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बोलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसको परमेश्वर की महिमा मिले, और जो बाद में भी होगा वो भी मेरे साथ अच्छा होगा, उसमें भी मेरे परमेश्वर की महिमा मिले। आमीन। क्योंकि मेरा पिता अच्छा पिता है, बोलो वो हमारी कभी बुरा चाहते ही नहीं है। कौन ऐसे बुरे माता पिता है बोलो तो जो अपने बच्चों को बुरा होकर भी बुरा चाहता है? बुरा माँ बाप पर होकर भी बच्चे के लिए बुरा चाहते हैं। चाहे माँ बाप बच्चे खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उल्टे सीधे भाषा बोल देते, उल्टे सीधे बातें बोल देते, माँ बाप को बेइज्जती करते, फिर भी माँ बाप कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा मर जाए, फिर भी माँ बाप कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ये हो जाए। चाहते? फिर भी चाहता है प्रभु उस बच्चे का अच्छाई करना, उसकी गलती को माफ़ी करना, बोलते हैं ना। तो बाइबल कहती है जब हम बुरे माँ बाप पर होकर भी अगर अपने बच्चों के लिए अच्छे वस्तु देना जानते, उसके लिए मांगना जानते, उसके लिए दुआ करना जानते, उसके लिए प्रेम करना जानते, तो स्वर्गीय पिता जो अच्छा पिता है, तो क्या वो हमारी भलाई नहीं जानता? वो हमसे प्रेम करना नहीं जानता? वो हमें पवित्र आत्मा क्यों का नहीं देगा? आमीन, हालेलुया। तो हमारी बुरे वहाँ होकर भी हम जब बच्चे के लिए, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। बोलो परमेश्वर का सारा वचन बोलो प्रभावशाली है, आकर्षण करता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने कोई भी जो वचन पढ़ते हैं ना, और मैं बोलते इसी वचन के बिना तो रह ही नहीं पाऊंगी, यही तो वचन का मुद्दा है। हर संडे हर हफ्ते मेरे साथ यही होता है। मैं बोलती हूँ अरे अगर यही वचन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो अगले बार भी तो मैंने यही कहा था, फिर उसके बाद आज भी बैठे बैठे ही सोच रहे थे, उससे पहले संडे भी मैंने यही बोला था, यही वचन मेरे लिए अच्छा मुद्दा है, ये वचन के बिना तो सच में कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो ये मतलब क्या है परमेश्वर का? ये बातें मैंने कुछ लिख रही थी डायरी में, और मैंने आज बोला अरे परमेश्वर का सारे वचन क्या है? पवित्र आत्मा कह रहे प्रभावशाली। अब बहुत सारे प्रभावशाली बातें का बहुत सारे लोग समझते नहीं है। प्रभावशाली का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके ऊपर आकर्षण करता है, वो वचन हमारे ऊपर आकर्षण करता है। हालेलुया। और हम क्या सोचते हैं? ये वचन बिना तो हमारा होगा ही नहीं, ये वचन तो हमें चाहिए ही है, ये वचन तो हमें चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। ये वचन बिना तो हमारा होगा ही नहीं। तो ये परमेश्वर का वचन बड़ी प्रभावशाली है। हर संडे मेरे साथ यही होता है, हर संडे मैं बोला सच में ये वचन बिना तो चल नहीं सकता, ये वचन बिना तो हो ही नहीं सकता, ये वचन तो हर संडे चाहिए, ये वचन तो हर रोज पढ़ना चाहिए, ये वचन तो हर रोज घोषणा करना चाहिए। और जैसे ही मैंने दूसरा पढ़ती हूँ, तीसरा पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा ही फील होता है। इसको क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? बोलो इसको बोलते हैं उत्तम भूमि। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें उत्तम भूमि बनाया। जैसी उत्तम भूमि मतलब जैसी वचन, जैसी बीज भूमि के ऊपर आता है वो प्रभावशाली, मतलब वो जड़ पकड़ना शुरू कर देता है। हालेलुया। पकड़ना शुरू कर देता है। हालेलुया। मतलब वो चाहता है ये बिना तो होगा नहीं, ये बिना तो होगा नहीं, ये बिना तो होगा ही नहीं। मतलब हमारे को क्या करना है? बोलो सारा वचन ही परमेश्वर का प्रभावशाली है। सारा वचन ही हमको क्या करना है? पढ़ना है। सारे वचन ही हमें क्या करना है? सीखना है। सारे वचन से ही हमें परमेश्वर बात करता है और सारे वचन से हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम लूका रचित सुसमाचार का 8 अध्याय पढ़ेंगे। 8 का 8। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर वो 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा,
जिसका सुनने वाला कान हो वो सुने। कैसे कहा? आज पास्टर कुछ ऊंचे शब्द में कुछ बोले तो कह रहे ये पास्टर बहुत चिल्लाते हैं, है ना। अगर आज पास्टर कुछ ऊंचे शब्द में बोलते हैं तो बोलते हैं पास्टर बहुत चिल्लाते हैं। यीशु ने क्या कहा? ऊंचे शब्द से। ऊंचे शब्द किसको बोलते हैं? ऊंचे शब्द के किसको बोलते हैं? जिसको कम सुनाई देता है उसके सामने ऊंचे ऊंचे शब्द में बोलना पड़ता है। तो मतलब परमेश्वर कलीसिया से कह रहे तुम लोग आज कम सुन रहे हो, इसलिए मैं ऊंचे शब्द में तुमको बोलना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा कान अगर सुनने वाला हो तो सुन लो। इसलिए जब भी हम प्रार्थना में आते हैं हम बोलते प्रभु मेरी सुनने वाला कान दीजिए और ग्रहण करने वाली हृदय दीजिए, है ना। ताकि उत्तम भूमि का साइन यही है, अगर सुनने वाला जिसका कान होगा ना वो उसके अंदर उत्तम भूमि होगा। मतलब प्रभु ऊंचे शब्द में चिल्लाया। मतलब लोग आज क्या करते हैं? उत्तम भूमि नहीं होती, बोलते हैं, सुनते हैं, चर्च में आते। ये कलीसिया के विषय में कहा, कलीसिया की बाहर के लोगों के विषय में क्या प्रभु यीशु बोलते रहता है? सुनने वाला कान हो तो वो सुने। ऊंचे शब्द में चिल्लाकर बड़ी जोर आवाज से उन्होंने बोला। क्यों बोला? ताकि इसके मतलब कलीसिया सुनते नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जोर से बोल रहे जिसको सुनने वाला कान हो वो सुने। जो बीज अच्छे भूमि पर बोया जाता है वो 100 गुना फल लेके आता है। तो अगर हम अच्छे भूमि हैं तो हमें फल भी तो 100 गुना लाना है। दुनिया की भीड़ में हमें खोना नहीं है मेरे प्रियो। 100 गुना फल लाने के लिए हमको क्या करना है? कौन देख रहे और कौन नहीं देख रहे हमको नहीं करना है। हमें जो कुछ करना है बोलो मेरी आत्मा के लिए, मुझे अनंत जीवन के लिए, मैं अच्छा रहूं इसके लिए, और मैं परमेश्वर के पास से वो इनाम पाऊं उसके लिए। मतलब सभी कुछ जो कर रहे हैं तो मेरे लिए ही ना कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बोलो मेरे लिए कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो सेवा दी है उस सेवा मेरे पास एक इच्छा है जो प्रभु ने मुझे क्या करे, मुझे उस इनाम को दे। इसलिए हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ है, 1-2 रोटी है, तो एक रोटी में से हम दूसरे के एक को रोटी खिलाए और एक को हम खाएं, तो हम क्यों खा रहे? ताकि एक रोटी भूखे को क्यों दे रहे? ताकि परमेश्वर मुझे वो इनाम दे सके। हालेलुया। अगर हमारे पास 2 कपड़े हैं, एक हम दूसरे को दे रहे, क्यों दे रहे? ताकि परमेश्वर मुझे वो इनाम दे सके। मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता को हम मान रहे हैं। अगर किसी के लिए हम चुगलियां नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मान रहे हैं, हम उस इनाम को चाहते। इसके मतलब खुदावन ने हमें अच्छे भूमि तो बनाया, लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे अंदर वो बीज आते जा रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है? बोलो 100 गुना फल लेके आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे जैसे हमारे जीवन में वो वचन आते जा रहे हैं 100 गुना फल लेके हम आ रहे हैं। मतलब उस काम को हम 100 गुना फल में क्या सोचते हैं? अच्छे भूमि, उत्तम भूमि के बारे में हम क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग उत्तम भूमि का मतलब क्या सोचते हैं? वो एक अच्छा खेती बाड़ी का जगह आ जाता है ना आंखों के सामने, एक खेती बाड़ी का ही जगह आ जाता है। नहीं, प्रभु एक एग्जाम्पल माइंड में वही आता है ना। जो अच्छा भूमि मतलब अच्छा भूमि, एक मिट्टी दिखाई देता है आंखों के सामने, एक अच्छा खेती बाड़ी दिखाई देता है ना। उत्तम भूमि मतलब अपने आप को देखो। परमेश्वर हमको कह रहे हैं, हालेलुया, अपने आप को देखना है। जो मैं हूं वही इंसान, हालेलुया। उत्तम भूमि का मतलब होता है जो वचन हमारे जीवन में दिया जा रहा है उसको रिसीव करना। और जैसे ही वचन, जैसे ही प्रार्थना से उठते हैं, पति ने बोला या दीदी ने बोला 4 रोटी बना दो, मूड बिगड़ गया। मतलब वचन नहीं, तो मेरे लिए काम कर दे, नहीं। पति ने कुछ बोला मेरे लिए कर दो, बस एकदम अपने उसमें आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, रूप में। मतलब वचन कहाँ चला गया? उत्तम भूमि नहीं हो पा रहे। उसी घड़ी
उत्तम भूमि बनने के लिए उसी गहरी प्रार्थना से जैसे ही वचन सुन के उठेंगे, शायद ऐसी कोई बातें बोलेगा जो आपका गुस्से आग बबूला हो जाओ आप, लेकिन उस समय आपको उत्तम भूमि के समान, नहीं मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ। कोई कुछ भी बोले, ऐसे ऐसे बातें जब मैसेज सुनने को मिलता है ना, मुझे भी आग बबूला होता है, मेरा भी गुस्से में भर जाती है। ऐसे ऐसे बातें लोगों की, जैसे लोग हमारे साथ छल के बातें करते, जब छल वाले बातें जब सुनते रहते, मैं भी आग बबूला हो जाती। मतलब कितना छल करते देखो, हाँ एकदम अच्छे बातें लग रहा था, ये अब देखो कैसे छल कर कैसे ऐसे बातें बोलते, ऐसे ऐसे बोलते, ऐसे ऐसे बोलते। तो क्या हो रहा है, जो छल तो आग बबूला हमारे अंदर भी आता है, लेकिन धीमी सी आवाज आता है। क्या आता है? मार्ग यहीं पे रहे, यहीं पे चलो। क्या आवाज आता है? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मतलब वो मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन नहीं प्रभु, आपने तो कहा सबके अंदर ये सबसे प्रेम करना, सबके लेकर चलना। प्रभु वो तो नहीं जानते, शायद वो प्रभु को जानेंगे तो बदल जाएंगे। प्रभु वो तो आपकी वचन को नहीं समझते। प्रभु जिस दिन वो समझेंगे शायद ऐसा नहीं रहेंगे। हम तो दिन और रात, ऐसे मेरे साथ बार बार होता है, और मेरे मन में ये सारे विचार बार बार आता रहता है, और बार बार शैतान मुझे दिखाता है, देखना वो ऐसे ही बोला। फिर क्रोध आता है, फिर पवित्र आत्मा मुझे बोलता है नहीं रे ऐसा नहीं, फिर मैं धीमा हो जाती हूँ, फिर क्रोध हो जाते, फिर धीमा हो जाते, फिर क्रोध हो, ऐसे चलता रहता है। आत्मा से और शरीर के साथ युद्ध चलता रहता है। हालेलुया। कि ये युद्ध चलता रहता है, लेकिन इसमें कौन जीते बोलो? आत्मा जीतना चाहिए, शरीर नहीं। अगर किसी को भले बुरे बोलकर जीत गए, मतलब शरीर जीता, और जो शरीर के अनुसार कटेगा मरेगा। कहता है शरीर के अनुसार कटेगा तो वो मरेगा, बाइबल में लिखा है, और जो आत्मा के अनुसार कटेगा वो जीवन और शांति पाएगा। तो उस समय तो तुम आग बबूला होकर भी अपने आप को कंट्रोल करके चुपचाप शांत होकर, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे प्रभु की महिमा करना है, कुछ नहीं करना है। उस समय तो आप कंट्रोल हो गए, उस समय तो आप कंट्रोल हो गए। आपको नहीं मालूम उसके बाद जो महिमा पिता आपको लेके जाएंगे वो बहुत ही बड़ा होगा। हालेलुया। अगर उस समय आपने आग बबूला होकर बोल दिए, उस समय अगर आप आग बबूला होकर कर दिए, तो उसके बाद सोचो, तो हमें ये परीक्षा कौन डालता है बोलो? शैतान, ताकि वो उत्तम भूमि हमें बनने नहीं देना नहीं चाहते। लेकिन शैतान बोलो हारा हुआ है, बस थोड़ा सा कंट्रोल लाओ मेरे अपने अंदर। सबको कह रहे थोड़ा सा कंट्रोल पावर लाओ अपने अच्छे उत्तम भूमि बनने के लिए। ब्लेसिंग बोलो मेरा है, ये ब्लेसिंग को शैतान चुरा के ले जाना चाहता है। कीजिए, हम सबको उत्तम भूमि बनाइए पिता, भूमि इतने सुंदर बनाइए परमेश्वर, ताकि सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे अंदर लोग आपको देखने पाए। इतने पवित्र आत्मा के जरिए पिता ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरिए। यीशु के नाम से हमारी बोल, हमारी चाल, हमारी व्यवहार यीशु के नाम से अच्छे हो। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। जो भी कोई बाद में भी ये वचन सुने प्रभु, उसके जीवन में भी ये ब्लेसिंग आए। यीशु के नाम से उनके जीवन में भी आशीष आए प्रभु जी। हम जानते आपका सारा वचन हमें ज़रूरत है बाप। आपको हमें वचन पढ़ने वाला, वचन पर चलने वाला, वचन सुनने वाला, उसके हमारे जीवन में लागू करने वाला आप हमें बनाइए। ये केवल आपकी आत्मा के द्वारा होगा परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा होगा। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते, आमीन।